अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़े खुश लग रहे होंगे। नॉर्मल किस बात पे? एक पॉइंट मिल गया मुफ्त का। एक पॉइंट मिल गया। पता नहीं लोग बड़े खुश हैं, पाकिस्तान में काफ़ी फैंस लिखे हैं, चलो ठीक है यार एक पॉइंट आया। मतलब उनको ये डर लग रहा है कि न्यूजीलैंड हमें हरा देता। मैं ना लाइव कर रहा था, बहुत से लोग नीचे लिख रहे थे कि अब ना मैच हो। जब हो गया ना, नज़र आ रहा था कि 10-12 ओवर का मैच हो सकता है, फिर ये हुआ कि 5 ओवर का हो सकता है, तो लोग लिख रहे थे नहीं नहीं अब ना हो, अब बारिश ही हो, क्योंकि जी वो हमसे तगड़े हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया। देखिए, मैं हार के ना तीनों मैच, खुदा ना खास्ता, हार के वर्ल्ड कप से बाहर होना पसंद करूँगा। यूँ पॉइंट बारिश के वजह से निकल के सेमीफाइनल पहुँचना पसंद नहीं करूँगा। अब वी आर अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप जीत के आगे आएंगे ना। अब ये थोड़ी होगा बारिश हो जाए, ये हो जाए। अब ग्रुप की सबसे टफ टीम हम मान के आए हैं, उनके साथ मैच ही नहीं हुआ आपका। अब आपको दोनों मैच जीतने हैं। आई डोंट नो, बट मैं तो मुझे मुझे था कि होता मैच, हार जाते नो प्रॉब्लम, लेकिन मैच होता, एक मज़ा आता। इस ग्रुप का सबसे तगड़ा मैच था, हम वर्ल्ड कप हार का सबसे बर्दाश्त नहीं तगड़ा कर मैच था। सकते ना नहीं मजीद। नहीं, ये कोई मैच तो इसमें नहीं था, जीत भी सकते थे, ऐसा नहीं है कि हम हारते ही। चांस अगरचे कम था, जो ना पाकिस्तान ने कुछ गलतियां की आज, दो खास पॉइंट की वो गलतियां मैं हुई हैं। पूछ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉम्बिनेशन कैसा लगा था जो आज था। या दो चीज़ें गलत, वही मैं जो बात कर रहा था। एक ये कि टॉस, अब ये हुआ कि इंडिया वाले मैच में भी ओवरकास्ट था, उसमें टॉस जीत के हमने पहले बॉलिंग की। सबने कहा ये क्या फैसला कर दिया, उसमें चूंकि बारिश नहीं हुई, यही बात होती है। अब जैसे टॉस खत्म हुआ, बारिश होगी और आपने फैसला कर लिया हुआ कि पहले अपने बैटिंग करनी है। इस बीच में मैच हो जाता तो आपके लिए उल्टा पड़ जाता, क्योंकि ओवरकास्ट में आप पहले बैटिंग पकड़ते हैं। 8-10 ओवर का मैच हुआ तो दूसरी टीम के पास खुला चांस है। एक तो उनका मैट हेनरी ने कहाँ खेलने देना था, जितनी बारिश हुई, जितना एयर वो थी, अच्छी हवा और ऊपर क्लाउड्स थे, मैट हेनरी ने कहाँ खेलने देना था। उनके बॉलर भी 3 एक किस्म के पेसर थे, मैट हेनरी था, फर्गूसन था, जिमी नेशन था। मुश्किल चांस था पाकिस्तान के लिए अंडर द सर्कमस्टांसिस। नंबर 1। नंबर 2, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैच होना ज़रूरी था। पाकिस्तान को पता चल जाता कि जी बोंगी प्लेइंग 11 तुम बनाई है, ये कितनी नुकसानदेह सी। आप सोचें, सिर्फ दो बॉलर हैं। मतलब मेरा हमेशा मानना है कि 4 बॉलर 7 आपके अच्छे बैट्समैन, ये बनता है, प्लस एक ऑलराउंडर हो जाता है। चलो ये आपने 3 रेगुलर बॉलर और 8 तक बैटिंग ऑलराउंडर डाल के अब चलते हैं। मैं तो थ्योरी को नहीं मानता, और आपने फिर 2 कर दिया। आप सोचे ना, अगर 8-10 ओवर का होता, 2-2 ओवर करने थे उस्मान तारिक ने, सलमान मिर्जा ने, बाकी किसने करने थे? पता चलता कि 12 ओवर हैं, 180 होया पे आज। नहीं तो ऐसी सिचुएशन में प्लेइंग 11 चेंज नहीं हो सकती। नहीं 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 नहीं, ये रूल ये होता है जब टॉस फ्लिप हो गया ना, उसके बाद प्लेइंग 11 चेंज नहीं है। हाँ, बारिश हो चुकी होती, टॉस ना होता तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकते थे। जब ये फ्लिप हो गया, और इसमें एक चीज़ होती है, वैसे ये आईपीएल और ऐसे T20 में चेंज कर देते होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 13 अनाउंस करते हैं, उसमें से 11 कर लें, वो अलग बात है। बट आईसीसी रूल ये है, खुदा ना खासा किसी को कोई चोट लग गई, कंकशन हो गया, कोई इशू हो गया, तो आप क्या देते हैं, विद द विलिंग ऑफ कॉन्सेंट ऑफ अपोजिट कैप्टन। कहें यार मेरा ये इंजर्ड हो गया तो प्लीज़ मैं कर लूँ, वो कहेगा कर लो। तो मैं वीडियो कर रहा था तो लोग नीचे कमेंट कर रहे थे, अगर ऐसा कोई चीज़ हुई ना तो उन्होंने कहना बाकी कर लो, लेकिन बाबर ना कटियो। सो जस्ट जोक। बाबर अच्छा प्लेयर है, बस चल नहीं रहा सही तरह से। सो ये है, मुझे लगता है प्लेइंग 11 बहुत बहुत कमज़ोर। देखिए ना, सलमान मिर्ज़ा, उस्मान तारिक, ये 2 रेगुलर स्पिनर, प्लस आपने नवाज, शादाब, साइम अयूब, फ़हीम अशरफ, इनसे आप न्यूजीलैंड को नहीं पकड़ सकते हैं। आप गलत फहमी में। नसीम शाह को रेस्ट करने के लिए लेके आए हुए हैं। चलो आपने एक ही खिलाना है, ठीक है। सलमान मिर्ज़ा भी बुरा नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, सलमान मिर्ज़ा भी ठीक है, बट मेरा पॉइंट ये है, 9 तक बैटिंग बना दी आपने। आज आपने फ़खर भी डाल दिया, 9 तक बैटिंग की आपने। इसका मतलब 9 तक बैटिंग का मतलब क्या, क्या आपकी स्ट्रेंथ क्या हुई अब अब बैटिंग। तो फिर आप पहले अब हम बैटिंग कर रहे चेस हैं। कर सकते हैं। अब आप चेस कर सकते हैं और पहले बैटिंग कर रहे हैं, यही मतलब है इसका। मैं तो यही मान के चल रहा हूँ, 9 तक बैटिंग है। इंडिया ने क्या किया था एशिया कप के फाइनल में, अपनी बैटिंग को 8 तक ले गए थे, 8-9 तक ले गए, ठीक है। बॉलर कम कर लिए, उसमें तो पांडे भी नहीं था, शिवम दुबे था। उन्होंने कहा हम चेस करेंगे, वो चेस की तरफ गए, अर्ली ऑन विकेट गिरी तब भी चेस वो कर गए। सो प्लान आपका क्या है? और सोचे प्लेइंग 11 पाकिस्तान का वेरी फर्स्ट मैच जो हमने खेला था नीदरलैंड से, जो आप फ़हीम अशरफ ने बचाया था, वो मैच में आपने उस्मान तारिक को नहीं खिलाया था। दूसरे मैच में आपने चेंज की, उस्मान तारिक आ गया। तीसरा मैच सेम खेला, फिर इंडिया वाले मैच में मतलब कॉम्बिनेशन वही रहा, तीसरा मैच सेम रहा। चौथे मैच में आपने अबरार को बिठा दिया। अब सोचें, इंडिया के मैच हारने के बाद आप ख्वाजा नाफे को लेके आए नमीबिया के खिलाफ, और अब आप किसको लेके आए, फ़खर जमान को। यानी आपको पता ही नहीं आपने मिडिल ऑर्डर में ख्वाजा नाफे के साथ जाना है या फ़खर के साथ जाना है। या आपको लगता है कि नहीं, न्यूजीलैंड के साथ मैच है तो फ़खर है, बाकी के साथ ख्वाजा नाफे है। ये क्या मजाक है? मजाक है ना ये। और सबसे और बड़ी दूसरी बात, तरफ कोच आपका कह रहा है कि पावर प्ले में बाबर आजम नहीं खेल सकते, अब 12 ओवर के बाद भी नहीं आ सकते। तो बाबर आजम प्लेयर कहाँ के हुए? 7वें ओवर से लेकर 12वें ओवर तक के।
इस बीच में कोई आउट होता तो चौथे बाबर नंबर पे आएंगे। तो बड़ा मुश्किल ही बात वही ना, हाँ। यही ना, तो इन मैं शॉर्ट कैच ऐसे एक्चुअली निकलवाना नहीं इन शॉर्ट वो कैच ऐसे निकलवाना नहीं ये बात नहीं है एक्चुअली में ना। हाँ मुझे माइक हैसन की कोचिंग से प्रॉब्लम नहीं है, बट अपेरेंटली लग रहा है कि वो बाबर को पसंद नहीं करते हैं, उनको ऊपर फर्स्ट कहा डे गया कि से नहीं खिलाएं। हाँ, फर्स्ट डे से सो ये वाला सीन है। ऐसे में क्या होगा, प्लेयर बाबर छोटा प्लेयर तो नहीं है ना, लेकिन आप इतनी बातें कर देंगे तो वो कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। अब आप सूर्य कुमार यादव की देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने क्या कहा, मुझे चिंता जिन लोगों को अभिषेक शर्मा की चिंता है उनको, मुझे उनकी चिंता है, बल्कि मुझे चिंता उन टीमों की है जिनके खिलाफ अब अभिषेक शर्मा खेलने जा रहा है, यानी मारेगा उनको। कॉन्फिडेंस लेवल, लोग कहते हैं जी नहीं उसने तो परफॉर्म किया है तो चलो उसका कप्तान साथ दे रहा है, बाबर ने तो परफॉर्म नहीं किया। मैं ये बात ही नहीं कर रहा परफॉर्म किया ही नहीं किया, मैं पॉइंट इस पे कर रहा हूँ कि इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस यू हैव टू मोटिवेट योर प्लेयर्स। अब अगर बाबर ने नहीं किया तो साइमी ने तो नहीं किया, शदाब ने भी तो नहीं किया, लेकिन अब उनको तो प्रेफर, अब उनको तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, डिफेंड भी कर रहे हैं, लेकिन बाबर को अब धो रहे हैं। इससे बेटर आप बिठाएं उनको, आप फखर को खिलाएं। मेरा मानना है कि बाबर आजम टॉप 3 में नहीं है तो बाबर आजम प्लेइंग 11 में नहीं है, फिर आप फखर के साथ जाइए चौथे नंबर के ऊपर। और नंबर 1 ये, नंबर 2 ये कि खुदा का वास्ता है उस्मान तारिक और बरार दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। एक भी ड्रॉप होगा आप नहीं जीतेंगे मैच। आई एम टेलिंग यू, आज अगर मैच हो जाता, मैं ये नहीं कि न्यूजीलैंड तगड़ा है, वो समथिंग एल्स है। मुझे डर ये था कि पाकिस्तान ने मैच हार जाने, क्योंकि अब आप पहले, मैं हमेशा बात करता हूँ कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, पूरे मैचों में पाकिस्तान जीतेगा, मतलब पूरे ओवर का मैच हो। आज के केस में पूरा मैच भी होता, मैं तब भी डर में रहता, क्योंकि आपके पास एक ही बॉलर था उस्मान तारिक, उसको फिन एलन ने, टिम सेफर्ट, मार्क चैपमैन उसका वो रहे हुए हैं, टीममेट रहे हुए हैं पीएसएल के अंदर, और फिन टिम सेफर्ट वैसे भी उसको खेला हुआ है, ठीक है, तो वो खेल जाते, वो दे आर तो फिर बेस्ट सही कह रही है ना, पूरी कौम शुक्र है बारिश हो गई है, मुफ्त का एक पॉइंट मिल गया। नहीं, हाँ, मैं ना क्यों तो कह था रहा हूँ, ना। मैं क्यों कह रहा हूँ, आज ये खेलते इनको अंदाजा होता है कि प्लेइंग 11 जो चुना है वो ठीक नहीं है, अगले मैच में तब्दीली करते हैं। अब इनको लगता है कि नहीं हम ठीक है, 9 तक बैटिंग लेंगे, 2 बॉलर हैं हमारे, अब कोच कह रहा है हमारे 6 स्पिनर हैं, हमें क्या घबराने की जरूरत है। भाई साहब, उनमें से रेगुलर बॉलर एक ही है उस्मान तारिक, और बाकी जो स्पिनर है ना, शदाब ने अपने इंडिया के खिलाफ 1 ओवर करवाया था और दूसरा ओवर नहीं करवाया था सुन्ना को, और नवाज से पूरे एशिया कप में कहीं पे कोटे के 4 ओवर नहीं करवाए यार। जीरो सो ये आप बॉलर ना गिने आप साइम मैच। अच्छा मेरी बात तो सुने, 0 पॉइंट से बेहतर नहीं कि हमें 1 पॉइंट मिल गया, आगे हमारे चांस ब्राइट हो गया। अच्छा, अब क्या करना है आपको, अगले दोनों मैच जीतने हैं आपको, तब भी आपको दोनों जीतने थे। तो अब ये है कि बीच आज में का हारते तो 4 पॉइंट थे, आज का हमने तो नहीं आज का खेला, जीत भी 5 तो हो सकते गए। थे, आज का जीत भी तो सकते थे। हार के आपको एक सीख मिलती कि यार कॉम्बिनेशन गलत है, अब पॉइंट लेके वो सीख भी नहीं मिली। अगला मैच आप अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, इंग्लैंड आपको खा पी जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जाए, अगर इंग्लैंड के खिलाफ यही कॉम्बिनेशन है ना, अगर यही कॉम्बिनेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लैंड हरा देगा आपको। आज की बारिश का फायदा किसको हुआ है, पाकिस्तान को कि न्यूजीलैंड को? पता नहीं, पाकिस्तान को अगर उस तरह से लेना है कि हाँ अगर बारिश रुक जाती, मैच होता 8-10 ओवर का, तो न्यूजीलैंड फेवरेट था, वो वैसे भी फेवरेट था, मगर पाकिस्तान को एक सीख मिल जाती, यार प्लेइंग 11 बोंगिया ना मारो, सही खिलाओ। बट वो अपने वो नहीं सीखा, वो होना बहुत जरूरी था, मैच हो जाता बहुत ज्यादा बेहतर। हमने थोड़ी ना बारिश कराई है बारिश नहीं कराई, लेकिन खेल के समझ तो आती है ना कि प्लेइंग 11 नहीं है ये। बारिश हो रही थी, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर ना होती मैच होता तो आपको समझ में आता कि प्लेइंग 11 ठीक नहीं है। यार कौन सा प्लेइंग 11 है 2 बॉलर वाला नहीं अच्छा प्लेइंग 11 ऑलराउंडर है ना हमारे पास। हाँ, ऑलराउंडर है ना, ऑलराउंडर आपको मैच नहीं जितवाते, मैच गुजारा करो। 2 ऑलराउंडर पता नहीं क्या, 2 बॉलर हैं और 3 बाकी, यानी आपने 12 ओवर ऑलराउंडर के साथ जाना था। ओ बल्ले बल्ले अच्छा, इंडिया अफ्रीका का भी मैच है कल, क्या लग रहा है? यार मैं प्रेडिक्शन करूं एक, तिलक अभिषेक इन दोनों में से कोई एक स्कोर करेगा। तिलक और अभिषेक दोनों में से कोई एक करेगा। और प्लेइंग 11 पे अफ्रीका बात इज इन लग गुड से फॉर्म, करेंगे। अफ्रीका इज इन वेरी गुड फॉर्म, और उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मार्को जॉनसन पूरा बॉलर बैट्समैन, महाराज अच्छा स्पिनर है, ठीक है, मज़ेदार है, बट मेरे ख्याल में इंडिया ही फेवरेट है। चलो इसके ऊपर हम प्लेइंग 11 पे लग से एक वीडियो करेंगे, ठीक है? Done, done. अल्लाह हाफिज़।